उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों में बदलाव हो गया है और अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को मतदान होंगे और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तारीखों में हुए बदलाव पर अब प्रदेश की राजनीति तेज होने के साथ साथ इस पर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं कि चुनाव तारीखों में आखिर बदलाव क्यों हुआ, तारीखों में बदलाव करने के लिए मांग किसने की थी, तारीखों में हुए बदलाव पर किसने क्या कुछ कहा है, वो सब आपको बताएंगे। देखिए, दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान त्योहार को देखते हुए चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। गौरतलब है कि बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से ज्ञापन सौंपकर उपचुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग की गई थी। बीजेपी और रालोद की तरफ से कहा गया था कि पश्चिम यूपी की मीरापुर, खैर और कुंदरकी के साथ ही अन्य 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व होने की वजह से सभी श्रद्धालु 2-3 दिन पहले ही गंगा स्नान के लिए प्रयागराज, वाराणसी और हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं। ऐसे में वो वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। अब जब तारीखों में बदलाव हो गए हैं तो प्रदेश की राजनीति तेज हो गई है। सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है। पूरी बात क्या कही उन्होंने, आइए सुनवाते हैं आपको। जैसी अब सूचना आ रही है कि इलेक्शन का जो डेट्स हैं, जो वोटिंग डालने वाली, वो 20 तारीख कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है, जिसके तहत ये जो सूचना शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है अभी, लेकिन मेरे पास इस बार आपसे पहले सूचना पहुंच गई है। तो 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख के जगह। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए ही यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। कुंडलकी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जालीदार टोपी लगाकर मुसलमानों के बीच जा रहे हैं। एक तरफ काटोगे तो बैठोगे, क्या नारा लगाया जा रहा है, तो उसी से मुसलमान के बीच जा रहे हैं बीजेपी के। कैसे देख रही है? अगर कोई सबसे चालू पार्टी है तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो जानती है कि लोगों का ध्यान कैसे भटकाना चाहिए। और यह खाली ध्यान इसलिए भटकाते हैं जिससे कि वोट बटोर सके। इनको समाज की सेवा करने का, इनको युवाओं को नौकरी देने का, महिलाओं को सुरक्षा देने का इनका कोई इरादा नहीं है, ना पहले था ना अब होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज सभी समाज के लोग, सभी वर्ग, चाहे हमारे किसान, जवान, हमारी माताएं बहनें हो, हमारे युवा साथी, इस बात को जान गए हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी भटकाने वाली राजनीति करती है, लोगों को भिड़ाने वाली राजनीति करती है और भय का माहौल पैदा करने वाली राजनीति करती है। आप संविधान को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है, तभी इस तरह की बातें लेकर वो लगातार आ रहे हैं। लेकिन अब ये लोग ध्यान नहीं भटका पाएंगे। 24 चल रहा है, 25 की तरफ हम जा रहे हैं और मैं समझती हूँ कि हम सबको जोड़ने की बात जहाँ कर रहे हैं, तो सभी समाज और सभी वर्ग के लोग जहाँ एक साथ आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं इस संघर्ष में, और इसके नतीजे सभी लोगों के माध्यम से साथ से बहुत ही अच्छे आएंगे। अब इमरान प्रतापगढ़ी को भी सुन लीजिए, उनकी भी प्रतिक्रिया इस पर आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। तो क्या जब पहले डेट डिसाइड कर रहे थे तब अवकाश का पता नहीं था? त्योहार तो पहले से डिसाइड रहते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बुरी तरह से हारने जा रही है, इसलिए परेशान है और चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। उनके मनचाहे हिसाब से चुनाव तय कर रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से डेट दे रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से अधिकारी सुनिश्चित कर रहा है। ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप ऐसे कैसे, बिल्कुल चुनाव जब नजदीक आ जाए तो आप डेट आगे बढ़ा सकते हैं। और देखिए, गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मीरापुर, खैर, कुंदरकी, कटेरी, सीसामऊ, फूलपुर, करहल और मिर्जापुर की मझवा सीट पर उपचुनाव होना है। इसमें से कानपुर की सीसामऊ सीट को छोड़कर सभी अन्य सीट विधायकों के सांसद बनने की वजह से खाली हुई थी। सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी के 7 साल की सजा होने की वजह से खाली हुई है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव याचिका लंबित होने की वजह से होल्ड पर रखी गई है। 9 सीटों पर कुल 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव वाली 9 विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और प्रत्याशियों के पर्चों की जांच भी हो चुकी है। सभी 9 सीटों पर कुल 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। वैसे तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच है, लेकिन कई सीटों पर बसपा और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी बीजेपी और सपा का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।